तो अब तक आप सभी जान गए होंगे 20 सितंबर के दिन यूएस गवर्नमेंट ने अपने वीज़ा पॉलिसी में कुछ ड्रास्टिक चेंजेस किए हैं। और वो चेंजेस क्यों किए हैं और उसके फ्यूचर में रिपरकेशंस क्या होंगे ये हम डिटेल में जान लेंगे। तो यूएस गवर्नमेंट ने H1B वीज़ा पॉलिसी में अपने चेंजेस किए हैं। तो H1B वीज़ा होता क्या है, जो फॉरेन वर्कर्स यूएस कंपनी में काम करते हैं यूएस में जाके, तो उन्हें H1B वीज़ा इशू किया जाता है। यह वीज़ा इशू करने शुरू 1990 में हुआ था, क्योंकि यूएस मार्केट उस वक्त बहुत एक्सपांड कर रहा था और यूएस को स्किल्ड लेबर्स की ज़रूरत थी जो कि यूएस में थे नहीं। तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी स्किल्ड लेबर्स रहेंगे उन्हें अपॉर्चुनिटी देने शुरू की, ताकि वो यूएस में आए और यूएस के मार्केट में काम कर पाए। तो जनरली ये वीज़ा इशू किया जाता था उन लोगों को जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम करते हैं, या फिर इंजीनियरिंग रिलेटेड, या मैथ्स या मेडिसिन रिसर्च में, या फिर साइंस टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम करते हैं, और जो प्रोफेशनल डिग्री होल्डर हो उन्हें वीज़ा इशू किया जाता था। तो इनिशियली ये वीज़ा की वैलिडिटी 3 साल की होती थी, जो कि 6 साल तक भी एक्सटेंड कर सकते थे। और यूएस वीज़ा पॉलिसी के तहत कुछ वीज़ा ऐसे लॉटरी सिस्टम के ऊपर भी इशू किए जाते थे। तो ये वीज़ा इशू करने के लिए भी एक क्राइटेरिया था, ताकि यूएस कंपनी जिन्हें कोई पर्टिकुलर टास्क पे या पर्टिकुलर जॉब पे किसी स्किल्ड लेबर की ज़रूरत हो और उन्हें वो यूएस में मिल नहीं पा रहा है, इसका प्रूफ उन्हें यूएस गवर्नमेंट को देना पड़ता था। फिर यूएस गवर्नमेंट परमिशन देती थी कि ये वर्कर यूएस में जॉब कर सकता है, तो उस वर्कर को वो यूएस कंपनी H1B वीज़ा स्पॉन्सर करती थी। पॉलिसी के तहत साल के 85,000 वीज़ास ये इशू करते थे, जिसमें से 65,000 वीज़ास ये ईयरली स्किल्ड लेबर्स को करते थे, जो कि आपको बताया टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग रिलेटेड जो लेबर्स रहेंगे उन्हें। और 20,000 वीज़ास इन्होंने रिजर्व रखे रहते थे, जो यूएस डिग्री होल्डर्स है, उनके कॉलेज से पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स, उनके लिए ये रिजर्व रहते थे। 1400 वीज़ास ये चिली के जो नेशनल्स है उन्हें देते थे, और 5,400 वीज़ास ये इशू करते थे सिंगापुर नेशनल्स को। H1B वीज़ा रिलेटेड एक दूसरी वीज़ा पॉलिसी भी थी, जो H4 वीज़ा पॉलिसी थी। ये H4 वीज़ा उन्हें इशू किया जाता था जो वर्कर्स के या लेबर्स के जो फैमिली में वाइफ या फिर उनके बच्चे जो 21 साल से छोटे हो, वो ये H4 वीज़ा मिलने के लिए एलिजिबल हुआ करते थे। ये H4 वीज़ा के तहत वो यूएस में जॉब भी कर सकते थे। तो अकॉर्डिंग टू 2023 डेटा, टोटल 7,30,000 लोग H1B वीज़ा होल्डर्स थे। और डिपेंडेंट वीज़ा जो कि आपको बताया H4 वीज़ा और H1B वीज़ा, ऐसे टोटल मिला के 13 लाख लोग यूएस में रह रहे थे, जिसमें से 73% वीज़ा होल्डर्स इंडियंस ही थे, जो कि लगभग 5,25,000 के करीब नंबर आता है। तो इतने बड़े लेवल पे यूएस में हमारे इंडियन नेशनलिटी के लोग रहते थे। तो आप सभी को पता है कि अभी डोनाल्ड ट्रम्प के टेरिफ वॉर के चलते इंडिया और यूएस रिलेशंस कुछ अच्छे हैं नहीं। और कहा यह भी जाता है कि टेरिफ वॉर की भी शुरुआत एक्चुअली मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पॉलिसी के तहत चालू है, ताकि डोनाल्ड ट्रम्प का ये सोचना है कि यूएस के जॉब्स यूएस में ही रहे, यूएस के बाहर के लोगों को ये जॉब्स मिल ना पाए। जो भी प्रोडक्ट्स यूएस इंपोर्ट करता है वो यूएस खुद बनाने शुरू करे। लेकिन ये ऐसे एकदम से नहीं होता, इसके लिए कुछ एक सिस्टम बनानी पड़ती है, जिसमें काफ़ी टाइम चला भी जाता है, लेकिन वो उन्हें कौन समझाए। तो पहले जो H1B वीज़ा फीस थी वो $780 थी, जो कि लगभग 67,000 इंडियन रुपीस के करीब आता है। तो नए पॉलिसी के तहत उन्होंने यह अचानक डिक्लेयर किया कि सितंबर 2021 से H1B वीज़ा फीस
$1 लाख रहेगी, और वो भी सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। जो कि पहले 3 साल वैलिडिटी रहती थी, वो अभी 1 ही साल वैलिड रहेगी, और वीज़ा फीस भी $1 लाख रहेगी। तो उसके पीछे की वजह ये बता रही है, यूएस गवर्नमेंट का जस्टिफिकेशन ये है ताकि वो सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्ड वर्कर्स को ही यूएस में H1B वीज़ा दे सके, और दूसरा उन्हें रेवेन्यू भी जनरेट करना है, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट के ऊपर $37 ट्रिलियन का डेट है, और उनकी जीडीपी कुछ 29-30 ट्रिलियन के करीब है। उनका रेवेन्यू बढ़ाने के लिए उन्होंने ये वीज़ा फीस इंक्रीज़ की है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन ये वीज़ा फीस इंक्रीज़ करने के बाद इसका इम्पैक्ट जो है वो आईटी कंपनीज़ के ऊपर होने वाला है। बहुत सारे इंडियंस आईटी कंपनीज़ में ही जॉब करते हैं, जैसे IBM हुआ, माइक्रोसॉफ्ट, या फिर TCS। तो इनके पॉलिसी के तहत अभी ये कंपनीज़ को जितने भी इंडियंस काम कर रहे हैं उन्हें पर कैंडिडेट $1-1 लाख हर साल खर्च करने पड़ेंगे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल तो लग नहीं रहा। तो इसमें शायद से कुछ लोगों के जॉब भी जा सकते हैं, और इनके जॉब जाने के बाद यूएस गवर्नमेंट इन्हें किनके साथ रिप्लेस करने वाली है वो यूएस गवर्नमेंट खुद ही जाने। क्योंकि ऐसे होता नहीं है कि मैं कोई स्किल्ड लेबर काम कर रहा हो या कोई टेक्निकल फील्ड रिलेटेड काम हो तो वहाँ से मैं किसी फॉरेन लेबर को रिप्लेस करके अपने कंट्री का लेबर डाल दूँ, ऐसे पॉसिबल होता नहीं। तो जैसे ही उन्होंने ये नई वीज़ा पॉलिसी डिक्लेयर की, वैसे अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, JP मॉर्गन, ये कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज़ को यूएस से बाहर ना जाने की सलाह दी। और जो यूएस इमिग्रेशन अटर्नी है जिनका नाम साइरस मेहता है, उन्होंने कहा कि जो भी H1B वीज़ा होल्डर्स यूएस से बाहर गए हैं वो 21 सितंबर रात को 12:01 के अंदर यूएस में फिर से एंटर हो जाए, वरना उसके बाद वो यूएस एंटर कर नहीं पाएंगे। तो इस वजह से पैनिक भी फैला है, क्योंकि कुछ आईटी कंपनीज में जॉब करने वाले इंडियंस अपने घर भी आए रहेंगे। तो इंडिया से यूएस तो कोई डायरेक्ट फ़्लाइट है नहीं, तो कनेक्टिंग फ़्लाइट से भी अगर वो यूएस आज ही निकल भी जाते तो भी 21 सितंबर 12:05 के पहले वो पहुंच तो पाएंगे नहीं। तो इस वजह से काफ़ी पैनिक फैला हुआ है। और जो दिल्ली से न्यूयॉर्क जो फ़्लाइट है उसकी टिकट प्राइस भी $4500 हुई है, जो कि पहले इतनी महंगी हुआ नहीं करती थी। लेकिन अचानक में फ़्लाइट के फेयर्स भी बढ़ गए हैं। तो फ्यूचर में लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये हो सकता है इंडिया पे कि बहुत सारे लोग यूएस में जो काम कर रहे हैं वो अपने जॉब खो सकते हैं, जो इंडिया में वापस आएंगे, जो कि एक तो इसमें से लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये हो सकता है कि यूएस में काम करने वाले बहुत सारे इंडियंस अपनी जॉब खो सकते हैं। तो और इंडिया में रिटर्न आने के बाद इंडियन गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे, उन्हें स्टार्टअप चालू करने के लिए हेल्प करे। क्योंकि 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का नंबर 63 है और यूएस का नंबर उस वक्त 6 था। तो हम फ़र्क तो देख ही सकते हैं, क्योंकि हमारे इधर बिजनेस चालू करना है, स्टार्टअप चालू करना, उनके लाइसेंस के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, जो कि बहुत लेंदी भी है। तो यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जो यूएस से फिर से इंडिया में हमारे लोग आएंगे उन्हें अच्छे से अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे। और आगे क्या होता है ये चीज़ पे हम ध्यान रखेंगे ही। ऐसे ही लेटेस्ट चीज़ें जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद।